Hello, good morning, everyone. So, in the previous lecture, we have covered the type 1, that is a number test, and we have solved 4 to 5 questions, and moving to the same thing, and solving the questions, some more numerical problems, some more questions related to the number test. This question this was also completed, this was also completed. इसमें बस एक चीज थी कि इसमें जब भी आपको अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिया होगा तो लेफ्ट से राइट जाना है, और जब टू दिया होगा इसका मतलब लेफ्ट की साइड में जाना है, आपको राइट से लेफ्ट जाना है। इसमें ये था। ये अगला क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 1 stands for run, 2 stands for stop, 3 stands for go, 1 for run, 2 for stop, 3 for go, 4 for sit, and 5 stands for wait. If the sequence were continued, which instruction will come next? अगर यही सारी चीजें चलती रही, सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ, तो अगला कौन सी इंस्ट्रक्शंस होगी? व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, ये कि अगर एक जो है वो रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है स्टॉप को है, 3 का मतलब गो है, 4 का मतलब सिट है, 5 का मतलब वेट है या रुकना। तो आप बताओ, अगर यही सीक्वेंस चलता रहा फॉलो वाली जो कि नीचे वाली सीरीज में दिया गया है, तो इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब सबसे पहले क्या है, देखो ये क्वेश्चन सिंगल नहीं है, ये 2 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, सीक्वेंस कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज बनी हुई है ये किस सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। ठीक है, इसके बाद आप आंसर बता पाएंगे अगला वाला कि इसके अगला वाला क्या होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, इसके आगे कौन सा टर्म आएगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। इसमें से आंसर नहीं देना है, इसका अगला टर्म बताना है आपको। कोशिश करो, पहले सीरीज फाइंड आउट करो कि बन क्या रही है, किस टाइप की सीरीज बन रही है। हाँ जी, हुआ कुछ सॉल्व हुआ है। इसके अगले वाला होगा वेट, मतलब 5 आएगा इसके आगे वाला टर्म, और उसका मतलब वेट होगा इस हिसाब से, तो आंसर है ना। चेक कर लेते हैं कि क्या पर्टिकुलर सीरीज फॉलो हो रही है। देखिए, पहले आ गया 4 5 आ गया, 4 5 3 आ गया, 4 5 3 1 आ गया। ठीक है, 4 5 3 1 2, इससे ज्यादा तो लेटर्स है नहीं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 से ज्यादा तो है नहीं, क्यों भाई? पहले 4 आया, फिर 4 5, फिर 4 5 3, 4 5 3 1, 4 5 3 1 2, ये सीरीज हो गई। फिर आ गया 4 5 4 5 3 4 5 3, तो अगला क्या होगा? इसके अगले वाला टर्म कौन सा होगा बताओ? 1 होगा ना, 4 1 तो 4 होगा तो 4 5 3 4 होगा सर। अरे 4 5 हो गया, 4 5 3 हो गया, 4 5 3 1 नहीं आएगा अगला वाला। यस सर। तो अगला वाला टर्म क्या होगा? 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या है? 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है सर, रन। हाँ, रन। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। अभी टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 के 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद टाइप 2 करेंगे। If the numbers from 1 to 45 which are exactly divisible by 3 are arranged in ascending order। ascending order का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। अच्छा, हाँ, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ है ना, असेंडिंग ऑर्डर।
तो मिनिमम नंबर बीइंग ऑन द टॉप, सबसे छोटा नंबर ऊपर आना चाहिए, विच वुड कम एट द 9th प्लेस फ्रॉम द टॉप। तो छोटा नंबर ऊपर लिखना है, ऊपर से नीचे तक लिखते जाना है। तो ये पूछा गया है कि 9वां अंक कौन सा होगा अगर आप टॉप से काउंट कर रहे हो। तो 27। तो देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो पहला एक तो 103 से डिविजिबल है नहीं, तो 1 से 45 तक पहले ये देखना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो 3 आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 और 45, है ना। अब टॉप से काउंट करना है, ऊपर से नीचे सेंडिंग ऑर्डर में, और 9वां पूछना है। तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा, 9वां नंबर ये है। ये आपका 9th नंबर है, दैट इज 27। 27 आपका 9वां नंबर है, ऊपर से काउंट करना है, तो ऊपर से तो टॉप से ही तो काउंट करना है। तो 9वां नंबर 27, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 but less than 8. Also it is greater than 6 but less than 10. The number is. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो भी सीरीज दी गई है, जो भी लेटर्स दिए गए, उनके बीच वाले लेटर्स आपको लिखने हैं। तो ए नंबर जो है 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, मतलब 3 से बड़ा है, मतलब 3 और 8 के बीच वाले नंबर हो सकते हैं। तो 3 के बीच वाले 3 और 8 के बीच में नंबर कौन सा होगा? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, बस ये 4 हो गए। तो देखो इसमें 8 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, अब 6 से बड़ा है तो ये वाले तो खत्म ही हो गए, ये वाले नहीं आंसर होंगे। 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, 7 होगा सर। 6 से बड़ा है तो 6 भी खत्म हो गया, और 10 से छोटा है तो 9, 10। अब क्योंकि 9, 10 पे जाना नहीं है, ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल कौन सी होगी? 7 उसमें क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, है ना। क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, इसीलिए आपका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले 3 और 8 के बीच के नंबर लिख लो, तो 4, 5, 6, 7 हो गया। ऑल्सो 6 और 10 के बीच में हो गया, तो 6 और 10 के बीच में मतलब 7, 8, 9 ये हो गए। जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इसको पढ़ो और इसका आंसर करो। इन ए स्कूल द फॉलोइंग कोड्स वर यूज्ड ड्यूरिंग physical exercise. 1 means start walking, 2 means keep standing, 3 means start running at the same spot, 4 means sit down. How many times will a student who perform the following sequence without error from the beginning to the end have to sit down? सर 2। ओके, और कोई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आप लोगों को। आई थिंक देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो इसमें यह है, एक किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर एक फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, पीटी वगैरह मान सकते हो। 1 का मतलब ये है, 2 का मतलब क्या है? कीप स्टैंडिंग, 3 का मतलब है स्टार्ट रनिंग, और 4 का मतलब है सिट डाउन। तो कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स विल ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग सीक्वेंस विदाउट एरर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हैव टू सिट डाउन। ये फार्म आउट करना है कि कितनी बार फॉलो करता है इस वाले टर्म को, सिट डाउन। अब सिट डाउन का मतलब क्या है? कोड नंबर 4। कोड नंबर 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है ना।
नन ऑफ दीज। समझ में आया कि नहीं? हमें सिट डाउन देख रहे हैं कि बच्चा सिट डाउन वाला ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है, ये जो पर्टिकुलर फिजिकल एक्सरसाइज है, ये वाली इसने कितनी बार की है, सिट डाउन, बैठा कितनी बार है वो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस तो ये फोर्थ कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म किया? 6 बार। तो 6 इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। अब टाइप 2 रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, ये दूसरे टाइप का है। रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लिया कि किसी पर्टिकुलर क्लास में मान लिया कुछ स्टूडेंट दिए गए हैं, या स्टूडेंट नहीं दिया गया, बोल दिया गया कि एक क्लास के अंदर राम का जो नंबर है वो स्टार्ट से 8वां है, और पीछे से अगर बात करेंगे तो पीछे से उसका 12वां नंबर है। तो इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है, या तो इस टाइप की फॉर्म होगी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टार्ट से और एंड से नंबर दिया होगा। क्लियर? इसमें भी देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बोल दिया होगा कि किसी क्लास में राम का नंबर शुरुआत से 5वां है और अंत से 6वां है। तो आप बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट है? या तो ये होगा, या ये होगा। अगर किसी क्लास में, या दूसरा टाइप क्या हो सकता है इसके अंदर रैंकिंग टेस्ट में, दूसरा ये पूछा जाएगा कि एक पर्सन की स्टार्ट से रैंकिंग दी होगी और टोटल स्टूडेंट या टोटल पर्सन उसके अंदर दिए होंगे, तो उसकी एंड से रैंकिंग पूछी जाएगी। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि एक पर्सन, दो स्टूडेंट हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं। पहले वाले पर्सन की वैल्यू स्टार्ट से, जैसे ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है, तो मान लिया एक पर्सन कोई राम है, राम की स्टार्ट से पोजीशन मान ली 10 है, मान लिया कोई की एक्स दे दी गई, और श्याम की एंड से पोजीशन दे दी गई वाई। अब ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब बोल देंगे कि या पहले वाले की स्टार्ट से पोजीशन क्या है या दूसरे वाले की स्टार्ट से पोजीशन क्या है। तो फिर ये बताना पड़ता है कि उसका उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ऐसा इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए होंगे, पजल की फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम देख लेते हैं। रैंकिंग टेस्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक क्लास में बोल दिया जाएगा कि एक क्लास के अंदर राम का नंबर जो है पहले शुरुआत से 5वां है, अंत से 10वां है। तो आप बताओ कि उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो ये रैंकिंग के हिसाब से ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैंकिंग के होते हैं। ठीक है, तो इन दिस जनरली द रैंक्स ऑफ पर्सन बोथ फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम आर मेंशन। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन की रैंक शुरुआत से और एंड से, ठीक है, स्टार्ट से या टॉप से और बॉटम से मेंशन की होगी, और द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज आस्क्ड। और ये पूछा जाएगा कि उसमें टोटल जो पर्टिकुलर या बोल सकते हो सीरीज है, या जो पर्टिकुलर बोल सकते हो रो है, उसमें कितने स्टूडेंट है या कितने पर्सन है, ये पूछा जा सकता है। और कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो पजल की फॉर्म में होता है। हाउएवर समटाइम द क्वेश्चन इज पुट इन द फॉर्म ऑफ पजल ऑफ इंटरचेंजिंग सीट्स बाय 2 पर्सन। इंटरचेंजिंग के टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उस पजल को सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो किस रैंक पर है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? यस सर। चलिए अब देख लेते हैं कि ये कैसे एक क्वेश्चंस के हिसाब से। देखो ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, जितना हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद जितना क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे वो बहुत सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, आप टाइप 2 चल रहा है, रैंकिंग टेस्ट करना है हमें। क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया है राहुल रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखो सुनो मेरी बात, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो, किस टाइप की, जब एक पर्सन हो, सिंगल पर्सन रैंक फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इज गिवन, ठीक है, बॉटम इज गिवन एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर आस्क्ड, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर आस्क्ड, मतलब किसी एक व्यक्ति की रैंक शुरू से और एंड से दी गई हो और यह पूछा गया है कि उसमें टोटल कितने पर्सन है। तो क्या करेंगे आंसर, तो टोटल पर्सन का जो फॉर्मूला होगा, जो रैंक दी गई है उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, रैंक 1 और रैंक 2 इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से एक घटा दो, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? दैट विल बी योर आंसर। अब देखो राहुल की रैंक टॉप से दी गई है, कितनी है, 9, 9वें नंबर पे है टॉप से, तो इसको मान लेंगे R1, R1 कितना दिया गया, 9। 38 फ्रॉम बॉटम, बॉटम से कितनी रैंक दी गई है, 38 दी गई है। टोटल कितने स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे,
दोनों रैंक को जोड़ देंगे और इसमें से एक घटा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 46 46 6 46 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला मत बताओ, अब इसके पीछे पीछे कंसेप्ट क्या है वो सुनो। राहुल की जो रैंक है वो टॉप से कितनी है? 9वीं। मतलब यहां पे पहला पर्सन होगा, इस तरीके से और कुछ बैठे होंगे, वो 9वें नंबर पर है। मतलब इसके ऊपर कितने लोग हैं? 8 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर? और एंड 38 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से ये 38वें नंबर पर है। ये मान लिया बॉटम है, और बॉटम से ये किसवें नंबर पे आता है? 38वें नंबर पे। मतलब यहां 9, अगर ऊपर से काउंट करोगे तो वो 9वें नंबर पे है, और नीचे से काउंट करोगे वो तो 38वें नंबर पे। मतलब ये हो गया कि इसके नीचे कितने लोग बैठे हैं? 37 बैठे हैं। बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। अगर ये 38 पर है तो इसके नीचे कितने लोग हैं? 37। और क्या आप मुझे बताओ, क्या 37 और 9 शुरुआत से 9वां और बॉटम से 38, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं? सेम है कि नहीं? बोलो। तो इसके ऊपर 8, इसके नीचे 37 और एक ये वाला, एक हो गया ये वाला। तो टोटल कितने हो गए? 8 प्लस 37 प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 46। तो यहां से भी आप लोग निकाल सकते हो। अब बोलोगे सर इसमें तो माइनस किया है। इसमें माइनस इसलिए किया है, इसमें माइनस इसलिए किया है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? 9 और 38, ये वाले जो नंबर है वो 2 बार, एक रैंक जो है, एक पोजीशन जो है वो जो 2 बार जुड़ रही है। 9वीं भी है और 38 भी है। ठीक है, एक रैंक जो है, देखो यहां से 9वां जुड़ रहा है और यहां से देखोगे तो 38वां जुड़ रहा है, तो कोई एक जोड़ना पड़ेगा ना, या तो 9। इन दोनों में किसी भी एक पर्सन की जो वैल्यू है, रैंकिंग है, वो 2 बार तो जोड़ नहीं सकते हैं, एक बार उसमें से घटाना पड़ेगा ना, एक बार घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरी जो रैंकिंग है टॉप से चौथी है, तो टॉप से मैंने मान लिया मैं चौथे नंबर पे हूं, और बॉटम से मैं देखा जाएगा तो बॉटम से मैं 5वें नंबर पे हूं। बॉटम से 5वें नंबर पे हूं, टॉप से चौथे नंबर पे हूं। तो मुझे बताओ इस क्लास इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो देखो टॉप से मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3, चौथे नंबर पे मैं आ गया। अब यहां से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4, 5वां नंबर। अब यहां से ये काउंट करोगे तो 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7, 7 ही हो गए, और ये वाली जो पोजीशन है वो 2 बार काउंट हो रही है, इसीलिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले में से 1 घटा रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो अगर किसी एक पर्सन की रैंकिंग टॉप से दी गई हो और बॉटम से दी गई हो, एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों रैंकिंग को जोड़ दो और उसमें से 1 घटा दो, दैट विल बी योर आंसर। क्यों होता है, क्यों 1 घटाते हैं, वो मैंने आपको रीजन बता दिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स, 21 टोटल पर्सन कितने हैं? 21 हैं, ये टोटल पर्सन हो गए, 21 गर्ल्स हैं। व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट, मतलब यहां से लेकर के आप लोग यहां तक देख रहे हो, अगर उसको 4 अंक प्लेसेस बाय 4 टुवर्ड्स राइट, उसको 4 + 4 कर दिया जाता, उसकी करंट रैंकिंग मान लिया R1 है और टोटल स्टूडेंट है 21। तो जो मोनिका की जो रैंक है, अगर हम 4 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी जो रैंक हो जाती है वो 12वीं हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? 12वीं नंबर की, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां से अभी 12वीं हो जाएगा। हाँ, 12वीं हो गया। R2 से हाँ, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड टू द रो। तो इससे पहले वो किस जगह थी? राइट हैंड से जब आप बात करोगे तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई या राइट हैंड साइड हो गई। तो देखो पहले जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल पर्सन है वो 21 हैं। अब देखो, अगर ये 4 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगी, अगर ये 4 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो आप मुझे बताओ इससे पहले ये किस डिजिट पे होगी? 12 में से 4 घटा दो तो ये इससे पहले 8वें पे होगी। इससे पहली पोजीशन 8 हो गई, इसकी 8 होगी। अब देखो, अब आप मुझे बताओ टोटल कितने हैं। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? टोटल पर्सन्स बराबर पहली रैंकिंग प्लस टॉप से, मतलब टॉप से रैंकिंग प्लस बॉटम से रैंकिंग -1, यही तो होगी। अब इसमें क्या दिया गया? टोटल पर्सन दिए गए हैं, कितने हैं? 21 हो गए। और मान लिया R1 क्या है? इसकी शुरुआत से पोजीशन,
शुरुआत से पोजीशन कितनी है 8वीं, एंड से पोजीशन निकालनी है, ये हो गया 1, कितना हो गया बताओ, ये इधर गया 22 में से 8 गया तो कितने बचे 14, I2 का मान कितना, I2 14 आ गया कि नहीं आ गया बोलो। यस सर। ठीक है, ये पूछा गया अर्लियर पोजीशन पूछी गई है, अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से अर्लियर पोजीशन पूछी गई है तो हम 8 को काउंट करेंगे। और अगर ये बोल दिया गया कि इस टाइम पे राइट हैंड से कितनी होगी तो 4 और जोड़ना पड़ेगा, 4 और घटाना पड़ेगा ना, 4 और घटाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 14, 14 इज ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया है? चलिए, ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी बहुत पावरफुल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से सारे आंसर निकल जाता है ज्यादातर। इन अ रो ऑफ बॉयज दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो दीपक जो है वो 7वें नंबर पर है, दीपक जो है वो 7वें नंबर पर है लेफ्ट से। एंड मधु इज 12th फ्रॉम द राइट, अच्छा मधु की बात कर लेते हैं। दीपक जो है वो लेफ्ट से 7वें नंबर पर है और मधु जो है वो राइट से कौन से नंबर पर है 12th 12वें नंबर पर। क्लियर? इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इफ दे इंटरचेंज पोजीशन दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। अब दीपक की जो पोजीशन हो जाती है, अगर ये इंटरचेंज कर लेंगे तो अब दीपक की पोजीशन कितनी हो जाती है, लेफ्ट से कौन सी हो जाती है 22nd। तो पहले इसकी पोजीशन मान लिया लेफ्ट से, मान लिया L1 हो गई आपकी 7 और बाद में L2 मान लेते हैं। अगर ये पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये कौन सी हो गई, बाद में इसकी 21 हो गई। क्लियर? कितने लोग हैं उसमें, रो के अंदर कितने लोग हैं? अब देखो, जिस पर्सन की रैंक क्लियर पता है, जिस पर्सन की रैंक L2, हाँ जी, तो 22nd सर लेफ्ट से 22 होगा, 22, हाँ सॉरी, हाँ 22 होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें दीपक की रैंक हमें पता चल गई है दोनों तरफ, मतलब एक ही साइड से दीपक की रैंक पता चल गई है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, पहले आपका दीपक यहां से शुरुआत से रैंक, मान लिया ये लेफ्ट है और ये राइट हैंड है। शुरुआत से जो दीपक की रैंक थी पहले 7 थी और मधु की रैंक कितनी थी, राइट साइड से 12 थी। ठीक है, ये यहां से 12 है। अगर वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब क्या हो गया, ये यहां पहुंच जाता है इस जगह पर, ठीक है, और ये यहां पहुंच जाती है, तो इसकी पोजीशन तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है, ये 22वीं हो गई। अब देखो क्लियर हो गया, यहां से इसकी पोजीशन 22वीं और यहां से इसकी पोजीशन 12वीं बराबर है। क्यों? लेफ्ट साइड से 22 और राइट साइड से 12 बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है। क्लियर? ये चाहे ये 12 हो गया और ये 22, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 + 22 - -1 तो कितना हो गया 33। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं भाई? Yes, ये हमें क्या पता है कि भाई ये लेफ्ट से काउंट, राइट से काउंट करो तो ये इसका मतलब 12 नंबर है, और अगर राइट से काउंट करो तो इसका मतलब, सॉरी, राइट से काउंट करो तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है 12, ये 12वां नंबर की पोजीशन है, और लेफ्ट से काउंट करो तो ये रैंक कितने नंबर पे आती है 22वें नंबर पे। तो टोटल कितने हैं, एक ही जगह की पोजीशन पता है ना, लेफ्ट से पता चल गई, राइट से पता चल गई, तो टोटल कितने हो गए, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे तो 33 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। और अगर मान लिया, ये तो चलो यहां से पोजीशन दी गई, अगर यहां पर दीपक की पोजीशन ना दे करके, अगर क्या नाम है इसका, एम से कौन है, मधु की पोजीशन दे दी गई कि यहां से अब ये मान लिया कि अभी ये 12 नंबर पे, अब ये मान लिया 20 नंबर पे हो गई, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो कितना आंसर हो जाता सर? 26। तो अगर इसमें बोला जाता कि ये जब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो अब जो मधु की पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से 20वीं हो रही है, राइट हैंड साइड से 20वीं हो रही है, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देते तब आपका दूसरा आंसर आ जाता। ठीक है, ये मतलब उस हिसाब से आंसर है कि अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें ये जोड़ते और इसके साथ जोड़ना पड़ता, यहां से पोजीशन 20वीं, यहां से पोजीशन 7वीं, ये दोनों जोड़ दिया जाता। ठीक है, यहां से 7वां नंबर और यहां से 20वां नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों जोड़ के 1 घटा देते। तो मतलब ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स है, तो इसका आंसर क्लियर है, 33 आंसर आ जाएगा। अगला करो जल्दी।
In a queue, Amrita is 10th from the front, while Mukul is 25th from the behind, and Mamta is just in the middle of the two. If there be 50 persons in the queue, what positions does Mamta occupy from the front? तो ये मान लो ये आपका फ्रंट है और ये आपका बिहाइंड है, ठीक। तो अमृता जो है वो 10वें नंबर पे फ्रंट से, तो यहां से ये फ्रंट से ये 10वें नंबर पे अमृता आ गई, 10वें नंबर पे। एंड मुकुल इज 25th फ्रॉम द बिहाइंड, यहां से मुकुल आ गया कितने नंबर पे, 25वें नंबर पे, बिहाइंड ऑफ द टू। इफ देयर बी 50 पर्सन इन द क्यू, अब अगर क्यू में कितने लोग हैं, 50 हैं, तो आप मुझे बताओ ये यहां से 10वें नंबर पर है और ये यहां से 25वें नंबर पर है, इसके बीच में कितने लोग होंगे? बोलो। 15 14 15? होंगे सर, 14 से 15 14 होंगे सर। यस सर 14 14 होंगे ना? यस सर यस ये 10वें नंबर पर है, ये 25 हो गए। इन दोनों में से क्या करेंगे, देखो टोटल 50 है, 50 में इसको जोड़ो और इसको जोड़ दो, कितने हो गए? नहीं, 50 में से इन दोनों को घटा दो, यहां से यहां तक 25 घटा दिए तो कितने बचे? 25 बचे, है ना, 25 बचे। अगर यहां से इधर लेफ्ट में 25 हो गए और यहां तक कितने हैं, 10। तो जनरली अगर इनके बीच में टोटल पर्सन हमें निकालने होते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल नंबर में से इन दोनों को घटा देते हैं और एक और एक्स्ट्रा घटा देते हैं, क्योंकि इनकी रैंकिंग 2 बार काउंट हो गई है। तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? 24 लोग होंगे कि नहीं? 24 नहीं, 14 लोग होंगे। यस सर 14 लोग होंगे, मतलब ये हो गया 10, अगर ये हो गया 10, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लोग हो गए। अब इनके बीच में कौन बैठा है? ममता इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ द टू, इन दोनों के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा? 7। 7 इसमें टोटल जो नंबर्स हैं यार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसके बीच में ये 15 बता रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन के हिसाब से सोचा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से तो वैसे तो यार 14 लोग आएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये बीच में मिडिल में बन रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि 50 जो टोटल है उस 50 में से 15 घटा दिया है और 10 घटा दिया है, 25 घटा दिया और 10 घटा दिया, तो टोटल इसके बीच में जो नंबर्स बन रहे हैं पोजीशन 15 बन रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में जो टोटल पोजीशन बन रहे हैं 15, वैसे 15 मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्या किस तरीके से आंसर दिया आई डोंट नो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। देखो जब भी प्रॉब्लम आए, सुनो मेरी बात, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकल सकता है, क्लियरली निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्योंकि अगर इस जो सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी गई है वहां पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्लियर आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बोला है मिडिल में एकदम। अब मिडिल तो नहीं हो सकता इसका एकदम, अगर इसके बीच में एक्चुअल देखा जाए तो 14 लोग आ रहे हैं, क्यों भाई, इसके बीच में एक्चुअल 14 आएंगे ना, 10 के बाद काउंट करो और 25 के पहले काउंट करो, तो टोटल कितने लोग आ रहे हैं? टोटल 14 आ रहे चाहिए, आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है, रिमेंबर वी हैव टू यूज अवर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब यह है कि जो भी जिस भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया होगा वो 14 के हिसाब से नहीं दिया गया है, इसमें टोटल इन्होंने 25 घटाया होगा पहले 50 में से और 10 घटाया होगा, तो टोटल इनके हिसाब से 15 लोग आने चाहिए। 15 लोग आने चाहिए तो कौन सा हो जाएगा, यहां से 8वां और ऐड कर देंगे भाई, इनके सेंटर में कौन सा लोग होगा, यहां से 8वां, तो 8वां कौन सा हो जाएगा, 18वां लोग, 18वां पर्सन हो जाएगा, 18th रैंक हो जाएगी फ्रॉम द फ्रंट। व्हाट पोजीशन ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट, तो ये 18th पोजीशन हो जाएगी, इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर? तो वैसे नहीं होगा, लेकिन विदाउट कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से करो। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, पी इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो आपका जो पी बैठा है वो 14 लेफ्ट से 14 नंबर पे बैठा है, कौन, पी यहां से 14वें नंबर पे बैठा है, एंड क्यू इज 17 फ्रॉम द राइट, यहां से क्यू बैठा गया है 17वें नंबर पे। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन पी एंड क्यू, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4, 1 2 3 4 और ऐड कर लो। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो टोटल कितने हो गए, बोलो। तो दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 1। हाँ 14 ये हो गया, 15 16 17 18 ये हो गए और 17 ये हो गए,
18 17 कितने हो गए? 35, 35, 35। 35. तो नॉन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका। एक बार और देखो, सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, पी इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 14th नंबर पे बैठा है पी। 14 और 17 के बीच में 2 ही तो होंगे। एंड देर आर 4 बॉयज बिटवीन, अरे बीच में बैठे हैं, पी और क्यू के बीच में 4 बैठे हैं भाई। दोनों लेफ्ट से तो ही ना है। इनके बीच में 4 बैठे हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है, सुनो मेरी बात। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लिया ये 14 नंबर है और ये 17 मैं यहां मान लू, ठीक है? 17 अगर मैं यहां मान लू तो 1 2 3 4 बैठ गए। 4 बैठ गए कि नहीं? ये दूसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। ये 4 बैठ गए तो यहां पर अगर ये 14 हो गए तो ये 13वें नंबर पे होगा, ये कितने नंबर पे होगा? ये 14 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 10 नंबर पे। और अगर ये 10 नंबर पे होगा तो ये होगा 9वें नंबर पे, होगा कि नहीं? यस बोलो। सर। ये 9वें नंबर पे होगा, यहां से 9वें नंबर पे, तो ये 9 और प्लस 17 माइनस 1, सर 17 और 9 कितने हो आएगा। गए? 17 और 9 हो गए 26, -1 25। माइनस 1 25। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, सोचने का तरीका है। अगर मैंने बोला कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है इधर निकल गया है और बी इधर आ गया है, इनके बीच में 4 बैठे हैं, ठीक है? इस हिसाब से देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? दोनों से हो सकता ठीक है है? फिर तो। हाँ, दोनों से हो सकता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है, आपको दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है। अगर दोनों से आंसर नहीं मैच कर रहा है तो नॉन ऑफ दीज लगा दोगे, और अगर किसी एक से आंसर मैच कर गया तो आपको वही आंसर लगाना है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए, ओके।